हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। तो कार्तिक माह चल रहा है और कार्तिक माह बहुत ही विशेष है। इसी में बहुत सारे त्यौहार आते हैं और इसकी महिमा ही अलग है। तो हम जानेंगे कि कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और कैसे व्रत को रखें। तो कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी जो आती है उस एकादशी का नाम है रमा एकादशी। रमा एकादशी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जिसे भगवान विष्णु से संबंधित माना जाता है। यह व्रत विशेष रूप से भक्तों के लिए पवित्र माना जाता है, क्योंकि इसे रखने से आध्यात्मिक उन्नति होती है। तो रमा एकादशी व्रत रखने से आध्यात्मिक उन्नति होती है, पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख शांति आती है। सुख शांति आती है। रमा एकादशी का नाम भगवान राम से जुड़ा हुआ है और इसे धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस अवसर पर लोग रमा एकादशी व्रत कथा का पाठ करके कथा से मिलने वाले संदेश और शिक्षाओं को समझते हैं। यह एकादशी विशेष रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है और इसे करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। रमा एकादशी 2025 तिथि शुभ मुहूर्त जानिए। रमा एकादशी 2025 तिथि दिन और शुभ मुहूर्त। तो चलिए आपको जानकारी देते हैं कि एकादशी तिथि प्रारंभ है 16 अक्टूबर 2025 सुबह 10:34 पर। एकादशी तिथि समाप्त 17 अक्टूबर 2025 सुबह 11:12 पर। व्रत का दिन है 17 अक्टूबर 2025 शुक्रवार। पारण समय 18 अक्टूबर 2025 सुबह 6:24 से 8:41 तक। सूर्योदय का समय है सुबह 6:23। सूर्यास्त है शाम 5:49। अभिजीत मुहूर्त है 11:49 से लेकर प्रातः दोपहर 12:35 तक। अमृत काल है प्रातः 11:25 से 1:06 तक। ब्रह्म मुहूर्त का समय है 4:52 से लेकर प्रातः 4:52 से लेकर 5:40। रमा एकादशी संपूर्ण पूजा विधि और अनुष्ठान। रमा एकादशी के दिन पूजा विधियां इस प्रकार हैं। नंबर 1, स्नान और सफाई। सुबह स्नान करके और मंदिर पूजा स्थान की साफ सफाई करके दिन की शुरुआत करें। तो दिन की शुरुआत कैसे करनी है? पहले स्नान करना है, फिर मंदिर में साफ सफाई करनी है, ऐसे दिन की शुरुआत करनी है। नंबर 2, जल अभिषेक और पंचामृत। भगवान श्री हरि विष्णु पंचामृत, जो विष्णु का पंचामृत है वो कैसे बनेगा? दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल से अभिषेक करें। आपके पास यदि लड्डू गोपाल हैं तो उनका अभिषेक करें, और भगवान विष्णु के विग्रह हैं तो उनका अभिषेक करें, नहीं है तो फोटो के पास में रख लें। तो ये आपका पंचामृत बन गया और इसे अभिषेक करें, और अभिषेक करने के बाद में वो प्रसाद ग्रहण कर लें, सभी को बांटें। नंबर 3 है चंदन और पुष्प अर्पण करना। भगवान को पीला चंदन और पीले फूल अर्पित करें। नंबर 4, दीप प्रज्वलित कर मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें और दीपक को पूरी श्रद्धा से जलाएं। नंबर 5, व्रत और संकल्प। यदि संभव हो तो व्रत रखें और व्रत लेने का संकल्प करें। संकल्प करना चाहिए, व्रत करें तो संकल्प जरूर करना चाहिए। नंबर 6 है कथा पाठ और मंत्र जाप। रमा एकादशी कथा का पाठ करें। कथा से मिलने वाले संदेश को समझें कि कथा किस विषय में है और इससे हमें क्या संदेश मिल रहा है, और भगवान के नाम का जाप करें, माला करें, चैंटिंग करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं जो भी आपको उचित लगे। और मंत्र हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र का जाप करें और भक्ति भाव बनाए रखें। आरती पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान श्री हरि, विष्णु और लक्ष्मी जी की आरती करें। नंबर 9 है भोग। भगवान को तुलसी के पत्ते सहित भोग अर्पित करें। अंतिम प्रार्थना पूजा के अंत में क्षमा प्रार्थना करें और दिन भर शांत मन से रहकर भक्ति करें। व्रत के दौरान कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं, जैसे कि किसी से झगड़ा ना करें, अनैतिक व्यवहार और गलत कर्म से परहेज करना। रमा एकादशी व्रत के लाभ। रमा एकादशी व्रत रखने से अनेक आध्यात्मिक, मानसिक और सामाजिक लाभ प्राप्त होते हैं। आध्यात्मिक लाभ भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, मन शांत होता है, वे भक्ति भाव भी मजबूत होता है। तो रमा एकादशी करने से हमें आध्यात्मिक लाभ मिलता है, मन शांत रहता है, भगवान श्री हरि की कृपा होती है और भक्ति भाव मजबूत होता है। मनोवैज्ञानिक लाभ तनाव कम होता है, मानसिक स्पष्टता बढ़ती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सामाजिक लाभ परिवार और समाज में शांति, प्रेम और सौहार्द बढ़ता है। संपत्ति और स्वास्थ्य परिवार में स्वस्थ अच्छा रहता है। पवित्र व्रत रखने से समृद्धि आती है और स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। विशेष उपाय और सावधानियाँ। रमा एकादशी व्रत के दौरान फलदायक परिणाम पाने के लिए आवश्यक उपाय और सावधानियाँ। जानकारी पूजा स्थल और घर को पवित्र और शांत रखें। शोर शराबा, झगड़े और नकारात्मकता से दूर रहें। भगवान की आरती धीमे स्वर में करें और भजन भी धीमे स्वर में करें। ध्यान और भक्ति बनाए रखें। दिन भर सकारात्मक सोच और अच्छे कामों में ध्यान दें। गुस्सा आने पर गहरी सांस लें और संयम बनाएं। परिवार और मित्र के साथ शांति से संवाद करें, यानी कि उनसे बातें करें। मंत्रों का उच्चारण पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ करें। भगवान के सत्संग में जाएं, जहाँ पे भगवान का सत्संग हो रहा है। संतों का संग करें, भजन, सत्संग और कथा में ध्यान केंद्रित करें। मन में भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और प्रेम भावना बनाए रखें। तुलसी का पौधा घर पर या पूजा स्थल पर रखें और उसका जल छिड़कें। दीपक जलाकर नकारात्मक ऊर्जा को दूर करें और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाएं। गंगा जल या शुद्ध जल से पूजा स्थल और शरीर को शुद्ध करें। अहंकार, मत भेद और नकारात्मकता से दूर रहें। उपवास का पालन पूरी निष्ठा से करें। आलस्य और लापरवाही से बचें। भगवान के नाम का जाप करें और कथा का पाठ करें और कथा श्रवण करें, कथा करें। श्रीमद् भगवत गीता पढ़ें, भागवतम पढ़ें। रमा एकादशी व्रत केवल उपवास या पूजा तक सीमित नहीं है। यह जीवन को शुद्ध करने, पापों से मुक्ति दिलाने और भगवान विष्णु की कृपा पाने का एक माध्यम है। इस अवसर पर भक्त रमा एकादशी व्रत का पाठ करते हैं, जिसे उन्हें कथा से मिलने वाले संदेश और शिक्षाएं समझने को मिलती हैं। अपने रोज़मर्रा के पाठ पूजा अनुष्ठानों में सरलता और भक्ति का अनुभव लाएं। इन खूबसूरती से तैयार किए गए ग्लास पूजा थाली सेट के साथ उच्च गुणवत्ता वाले पारदर्शी कांच के सेट से घर पर भगवान की विष्णु की पूजा की जाती है। एकादशी व्रत या किसी त्यौहार, विवाह या गृह प्रवेश के अवसर पर भेंट देने के लिए उपयुक्त। तो रमा एकादशी पर ज़्यादा से ज़्यादा हमें नाम जप करना चाहिए। रमा एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए? इस दिन
सच्चे मन से व्रत रखें, भगवान विष्णु को फल व मिठाई का भोग लगाएं, श्रद्धा अनुसार दान करें। रमा एकादशी के व्रत में क्या खा सकते हैं? इस दिन फल, दूध, दही, साबूदाना, आलू, शकरकंद, सेंधा, नमक, नारियल आदि का सेवन किया जा सकता है। रमा एकादशी का दूसरा नाम क्या है? रमा एकादशी का दूसरा नाम है रंभा एकादशी। यह कार्तिक कृष्ण पक्ष एकादशी भी कहा जाता है। रमा एकादशी क्यों मनाई जाती है? रमा एकादशी भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा पाने, पापों से मुक्ति और समृद्धि के लिए यह व्रत मनाया जाता है। एकादशी के व्रत में कितनी बार खाना चाहिए? एकादशी में केवल एक बार फलाहार किया जाता है। अन्न का सेवन पूरी तरह से वर्जित है। यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप 2 बार फलाहार कर सकते हैं, या काम पे जाते हैं तो 2 बार फलाहार कर सकते हैं, अन्यथा 1 बार ही फलाहार करें। तो अब हम श्रवण करेंगे एकादशी की कथा। रमा एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे। रमा एकादशी व्रत से जुड़ी प्रमुख कथा राजा मुचकुंद, चंद्रभागा और शोभन से संबंधित है। राजा मुचकुंद ने भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करके अपनी प्रजा के लिए सुख, शांति, समृद्धि प्राप्त की। कथा अनुसार एक समय में पृथ्वी पर राक्षस और दुष्ट लोगों का बोलबाला था। राजा मुचकुंद ने भगवान विष्णु की भक्ति और रमा एकादशी व्रत के नियमों का पालन किया। इसी भक्ति से उन्हें चंद्रभागा नदी में स्नान करने और भगवान विष्णु की पूजा करने का मार्ग मिला। इस व्रत के माध्यम से उन्होंने अपने पापों का नाश किया और राज्य में सुख शांति की स्थापना की। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भक्ति, श्रद्धा और नियम पालन से जीवन में कठिनाइयाँ दूर होती हैं और